है। जू में मृत मिले जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और अगले आदेश तक कानपुर जू को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। एहतियातन सभी पक्षियों को मारने के भी आदेश दे दिए गए हैं और चिड़ियाघर के पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए। जू का 1 किलोमीटर दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और 10 किलोमीटर दायरे की मांस की दुकानें बंद करा दी गई हैं। तो आपको बता दें, यहां पर 4 पक्षियों में कोरोना बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जू को बंद करने का आदेश दिया गया है, सील करने का आदेश दिया गया। देश के 6 राज्यों के बाद बर्ड फ्लू की दस्तक अब कानपुर में भी आ चुकी है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो है चिड़ियाघर है, यहाँ पर 10 पक्षियों की मौत हुई थी, जिसके जो है सैंपल भोपाल भेजे गए थे। भोपाल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बर्ड फ्लू की दस्तक कानपुर में आ चुकी है। और यहाँ पर बर्ड फ्लू के देखिए यहाँ पर बैनर लगा दिए गए हैं और चिड़ियाघर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघर के बाड़ों को पहले ही बंद कर दिया गया था, उसके बाद अब जो पंछी उस बाड़े में थे उनको भी मारने के आदेश दे दिए गए हैं। और यहाँ पर 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कंटेनमेंट बोर्ड घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी मांस की दुकानें थी उनको पूरी तरह से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस चिड़ियाघर को बंद करने के बाद यहाँ पर कुछ दर्शक आए हुए हैं जो मायूस हैं। आइए बात करते हैं कि दर्शक कहाँ से आए हुए हैं और क्या कहाँ से आए हैं, क्या लगता है इनको। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से क्या देखने आए थे? वो आज एनटीपी से एग्जाम था 3 बजे, तो मैंने सोचा कि इतने टाइम तक थोड़ा चिड़ियाघर घूम के आते हैं, पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले, तो इसलिए आ गए यहाँ पे। क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ पता चला कि यहाँ बर्ड फ्लू का रेड जोन लगा हुआ है, तो बस अब थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे और क्या करना क्या है। कैमरामैन अंकित शुक्ला के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। 24 नवंबर को ही एक आदेश जारी कर दिया था पूरे प्रदेश के सारे जू में, सारे डिवीज़न को, कि जिस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड के थ्रू ये फैलने की संभावना बनी रहती है, इसके लिए पूरी तरीके से सबको सतर्क कर दिया गया है। पशुपालन डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहा है। जिला अधिकारी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है पूरी तरीके से रोकथाम के लिए। और जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी, तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में हम जल्दी ही इस पर काबू पा लेंगे। कानपुर जू में 10 जंगली मुर्गे की डेथ हुई थी 6, 7, 8 की तिथियों में, जिनके सैंपल, जिनकी बॉडी भोपाल जो IVR जो वेटनरी का सेंटर है वहाँ भेजा गया था। कल रात को उनकी रिपोर्ट आई है, 2 उसमें से पॉजिटिव निकले हैं। रात में ही जू को बंद किया गया है और सैनिटाइजेशन के बाद उसको अगर आगे खोलने की आवश्यकता होगी तो हम खोल भी देंगे, लेकिन फिलहाल हमको कुछ समय के लिए वहाँ सैनिटाइजेशन करके पब्लिक हेल्थ के लिए ये स्टेप लेना होगा। इसी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कानपुर से विवेक जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से सीमाप जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे कानपुर का। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर 4 केसेस बर्ड फ्लू के पाए गए हैं जू में। इन केसेस के सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है मेरी आवाज विवेक तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता तो सीमाब हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीमाब, अगर यहाँ पर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इन केसेस के सामने आने के बाद लखनऊ में कितनी सतर्कता बरती जा रही है? प्रशासन की तरफ से जू में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, लखनऊ जो चिड़ियाघर है उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो अब मांसाहारी जो पशु हैं और जो पक्षी हैं उन लोगों को अब चिकन नहीं दिया जाएगा, यानी मुर्गे का गोश्त नहीं खिलाया जाएगा। दूसरे गोश्त खिलाए जाएंगे, उसमें मटन हो सकता है और दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह की यहाँ पे सतर्कता बरती गई है। हालांकि जो चिकन के दाम है लखनऊ में वो काफी नीचे आ गए हैं। जो चिकन 180 रुपए 160 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 100 के नीचे आ
गया है। जिला प्रशासन ने भी सतर्कता के आदेश दिए हैं। अभी हालांकि दुकानें बंद करने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि चिकन की कहीं पे दुकानें बंद की जाए या जो मुर्गे का कारोबार है उस पर कोई असर डालने के लिए किसी तरह के निर्देश जो है वो नहीं दिए गए हैं। सतर्कता बरती जा रही है चिड़ियाघर में, खास तौर से क्योंकि कानपुर के चिड़ियाघर का मामला सामने आया है। जंगली मुर्गों में स्वाइन फ्लू की शिकायत पाई गई है, जो जांच में सामने आया था। उसके बाद यहां भी सतर्कता बरती जा रही है। जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी जगह पर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। इसको नियंत्रित करने के लिए सैनिटाइजेशन कराया जाए, चाहे चिड़ियाघर हो या जो अन्य जहां पर पक्षी रहते हैं और जीव रहते हैं वहां पर। तो इन सब चीजों को लेकर अभी फिलहाल लखनऊ में सतर्कता बरती जा रही है और आने वाले समय में अगर इसका खतरा बढ़ता है तो प्रशासन को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्वाइन फ्लू जो बीमारी है ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। अगर इसको जो है वो इंसानों में ये प्रवेश होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये बहुत घातक हो सकती है। इससे लोगों की तमाम जानें जा सकती हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना वायरस का खतरा पहले से है और साथ ही साथ जो बर्ड फ्लू आया है तो जाहिर है कि इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं या जो बीमार लोग हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये इस तरह की बीमारी पकड़ती है तो इसका इलाज भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मनीष, बिल्कुल। चलिए, विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं कानपुर से। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर इन केसेस के सामने आने के बाद अब क्या कुछ आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि चिड़ियाघर को पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है। बाड़ों को पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन 7 बाड़े ऐसे हैं जहां पर जो है हजारों की संख्या में पक्षी हैं। शाम तक इन पक्षियों को जो है डिस्पोज भी करना है और हजारों की संख्या में यहां पर पक्षियों को डिस्पोज किया जाएगा, जिसकी प्रतिक्रिया जो है चिड़ियाघर में सुचारू रूप से चल रही है और वहां पर सैनिटाइजेशन का पूरा तरह से काम किया जा रहा है। जब तक यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता, सारे लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक इसकी एंट्री नहीं खोली जाएगी। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है और अधिकारी जो है वो अंदर है, पूरी तरह से वहाँ पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी वैसे ही हम आके मीडिया से बात करेंगे। फिलहाल मीडिया को बाहर गेट पर ही रोक दिया गया है और यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, उनको नहीं जानकारी है इस चीज की, वो दर्शक यहाँ से मायूस होकर लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में यहाँ पर पक्षी हैं, जो 7 बाड़े हैं, उन पक्षियों को शाम तक डिस्पोज करना है। मनीष, बिल्कुल। चलिए, आप दोनों नजर बना रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत